Okay. So good afternoon. Okay. So good afternoon all of you. हम बात करें टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की और उसमें हम बात करें दोस्तों दैट इज अबाउट द बैक्टीरिया और किंगडम मोनेरा और हम लास्ट पॉइंट पे है दैट इज द बैक्टीरियल डिसऑर्डर और एक पॉइंट बचा है दैट इज माइकोप्लाज्मा. आवाज येतो का क्लियर सांगा. हाँ ठीक है. आपके जो भी डाउट्स है बेटा लेक्चर के बाद बात करेंगे. ओके ठीक है. इज दैट क्लियर. सो वी आर डीलिंग विद दोस्तों बैक्टीरियल डिसऑर्डर. बैक्टीरियल डिसऑर्डर. बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हमने बात की कि दैट इज टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी व्हिच इज अ डायरियल डिसऑर्डर. फिर दोस्तों दैट इज टिटेनस उसे कहते हैं लॉक जॉ is caused by Clostridium tetani. That is diphtheria. It is the infection of upper respiratory tract. Upper respiratory tract means यहाँ पे pharyngitis हो जाएगा, tonsillitis होता है उसमें. That is diphtheria. और bullneck होता है, swelling of neck caused by Corynebacterium diphtheria. Whooping cough, डांगिया खोखला, pertussis कहते हैं उसे, which is caused by Bordetella pertussis. ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे पल्मोनरी टीबी होता है लंग्स का. ओके उसमें भी कफ कोल्ड होता है दोस्तों. कफ कोल्ड नहीं पर कफ होता है और इवनिंग में फीवर आता है, थोड़ा सा माइल्ड फीवर होता है टीबी में. लेप्रोसी कुष्ठ रोग स्किन का डिसऑर्डर है. इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री. ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली. और भी कुछ डिसऑर्डर है दोस्तों बैक्टीरियल डिसऑर्डर, उसके बारे में बात करेंगे जो कि सिलेबस में आगे चल के है. दैट इज इसे बोलते हैं दोस्तों ब्यूबोनिक प्लेग. ब्यूबोनिक प्लेग. नाउ व्हाट इज और या सिंपली इसे बोलते हैं प्लेग. नाउ ब्यूबोनिक प्लेग का मतलब क्या है. बीबो मींस स्वेलिंग. द मीनिंग ऑफ टर्म बीबो मींस स्वेलिंग दोस्तों. द मीनिंग ऑफ टर्म ब्यूबो का मतलब होता है स्वेलिंग. और इस प्लेग में क्या होता था. देयर इज अ स्वेलिंग इन आर्मपिट, एक्सिला और ग्रॉइन रीजन बिकॉज ऑफ दोस्तों ये तो फीवर वगैरह होता था नो डाउट, पर स्वेलिंग देयर इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड. यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं एक्सिला और ग्रॉइन रीजन में. इसे कहते हैं ऑक्सिला और दो थाई के बीच में जो रीजन है उसे कहते हैं ग्रॉइन रीजन. और यहाँ पे जो आर्मपिट पे रीजन है उसे कहते हैं एक्सिला. सो स्वेलिंग ऑकर ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड. लिम्फ नोड स्वेलिंग होते थे एक्सिला के और ग्रॉइन के, इसलिए उसे कहते हैं बीबो. ब्यूबोनिक प्लेग दोस्तों इट इज कॉज्ड बाय, हमेशा याद रखो इसका पॉजिटिव एजेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज यर्सिनिया पेस्टिस. एमसीक्यू यर्सिनिया पेस्टिस. दिस इज एन बैक्टीरिया पेस्टिस causes bubonic plague.
ब्यूबोनिक प्लेग में फीवर वगैरह सब आता है। जब भी जैसे दोस्तों अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा था, वैसे एक एपिडेमिक आया था ब्यूबोनिक प्लेग का। ब्यूबो मीन्स स्वेलिंग इन आर्मपिट, लक्षण। तो पेशेंट को फीवर आता था और फिर लिम्फेडेनोपैथी और पेशेंट की डेथ होती थी। ये बहुत ही, इसे ब्लैक डेथ कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अल्सो नोन एज ए ब्लैक डेथ। ए ऑब्लिक के अल्सो नोन एज ए ब्लैक डेथ, याद रखो, ब्लैक डेथ। किसे? इस प्लेग को अल्सो नोन एज ए ब्लैक डेथ। ये हो गया ब्यूबोनिक प्लेग। फिर दोस्तों बात करते हैं निमोनिया। आज बात कर रहे हैं ना, निमोनिया होता है कोविड में। निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय वायरसेस, फंगस और बैक्टीरिया। एक्चुअली इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं, इनका एक फाइनल कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है दोस्तों? देयर इज अ कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, मींस देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द लंग्स। निमोनिया में क्या होता है दोस्तों? दैट इज अ accumulation of fluid, accumulation of fluid within alveoli, means air sac होते हैं within alveoli of lungs, within alveoli of lungs, इसे कहते हैं दोस्तों। इसीलिए अरे हवा चाहिए तो पानी होता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो निमोनिया है दोस्तों, इट इज कॉज्ड बाय 2 बैक्टीरिया। एक का नाम है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नाम में ही काम है, निमोनी, याद रखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यार पी साइलेंट, पी साइलेंट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, याद रखो, ये आगे चल के सिलेबस में। और दूसरी बैक्टीरिया दोस्तों दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये पूरा इतना, ये जीनस है उसका, ये स्पीसीज है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। वाओ, आप बहुत ही लकी हो कि आपको ये नाम अभी मिल रहे हैं। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी कॉजेस निमोनिया और accumulation of fluid in alveoli of lungs. Most common, N/C, most common bacteria which causes the causative agent of pneumonia is a Streptococcus pneumoniae. और pneumonia can be caused by viruses or fungi also. ये कोविड में क्या रहा है? कोरोना वायरस निमोनिया तो कॉज कर रहा है, निमोनिया की वजह से ही डेथ हो रहे पेशेंट। सो निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय दोस्तों बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगा, याद रखो। निमोनिया जो है, निमोनिया ये इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय दोस्तों, कैन बी कॉज्ड बाय नो डाउट वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगाई। कुछ फंगाई भी है दैट कैन आल्सो कॉजेस निमोनिया, फंगाई, याद रखो, दैट कैन आल्सो आर रिस्पांसिबल फॉर निमोनिया। नाउ ये एक डिसऑर्डर दोस्तों, और दैट इज फिर है दोस्तों गोनोरिया। नाम क्या है डिसऑर्डर का? गोनोरिया। डिसऑर्डर का नाम क्या है? गोनोरिया, याद रखो, गोनोरिया। नाउ गोनोरिया नाम का डिसऑर्डर है, दैट इज ये एसटीडी है दोस्तों, ये सेक्सुअली, बहुत ही बढ़िया है वैभवी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। इट इज कॉज्ड बाय नेजेरा गोनोरी। ओके, ओके, गोनोरिया इट इज कॉज्ड बाय दोस्तों, यहां पे क्या होता है दोस्तों? इट इज एसटीडी है, एसटीडी है, याद रखो, एसटीडी है। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यूरेथ्राइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिन और बर्निंग सेंसेशन होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा आगे चल के सिलेबस में आने वाला है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा एंड बर्निंग यूरिनेशन और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये इसके सिम्टम है ड्यूरिंग यूरिनेशन, गोनोरिया। नाउ इट ऑकर इन बोथ फीमेल, मेल एंड फीमेल। इट इज कॉज्ड बाय दोस्तों दैट इज निसेरिया गोनोरी, बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरी। स्पेलिंग को ठीक है, अगर आपको नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, निसेरिया गोनोरी, निसेरिया गोनोरी, याद रखो।
निसेरिया गोनोरी, दैट इज द बैक्टीरिया। निसेरिया उसका जीनस है दोस्तों, निसेरिया क्या है? जीनस है, निसेरिया उसका जीनस है, याद रखो। नाउ फिर आता है दोस्तों दैट इज सिफिलिस। सिफिलिस, सिफिलिस आल्सो, याद रखो, सिफिलिस इज आल्सो दोस्तों एसटीडी है। सिफिलिस आल्सो एसटीडी एंड इट इज कॉज्ड बाय दोस्तों ट्रिपेनोमा, ट्रिपेनोमा, दैट इज कॉज्ड बाय दोस्तों ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम, इट इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनेमा पैलिडम। यहां पे भी क्या होता है दोस्तों? देयर इज अल्सर ऑन द जेनाइटल ऑर्गन। क्या होता है? अलग अलग भी होते पर अल्सर ऑन जेनाइटल ऑर्गन्स, पेनिस और वजाइना पे अल्सर होते हैं ऑन जेनाइटल ऑर्गन्स। और वो जो अल्सर है दोस्तों कैसे होते हैं ये बोलो आपको? पेनलेस अल्सर होते हैं, पेनलेस, कोई भी पेन नहीं है, पेनलेस अल्सर, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम, याद रखो, ट्रिपोनेमा पैलिडम। और एक है दोस्तों दैट इज क्लमाइडिया। क्या नाम है उसका? क्लमाइडिया, दिस इज आल्सो बैक्टीरियल डिसऑर्डर, याद रखो। क्लमाइडिया इज आल्सो बैक्टीरियल डिस, क्लमाइड, अरे दिसत नाही का? ओके ठीक आहे, कोई बात नाही। अल्सर मीन्स उंड, जखम। अल्सर म्हणजे काय? उंड किंवा जखम, लक्षात ठेवा। अल्सर म्हणजे उंड किंवा जखम, ठीक आहे, त्याला म्हणायचं अल्सर। बर, जरा लक्ष द्या, सांगतो हा, जरा लक्ष द्या, हे वर लिहितो मी, हे दिसत नाहीये, जरा लक्ष द्या। क्लमाइडिया, क्लमाइडियासिस नाम का डिसऑर्डर होता है। चलो, सो ये गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये जो है दोस्तों, ये गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये जो है दोनों, और क्लमाइडिया भी है, मैं लिखता हूं क्लमाइडियासिस, ये भी एक यूरेथ्रल डिस्चार्ज एंड ऑल होता है। ये कॉज है दोस्तों क्लमाइडिया ट्राइकोमैटिस, क्लमाइडिया ट्राइकोमैटिस नाम की एक बैक्टीरिया है, ट्राइकोमैटिस। ये तीनों भी दोस्तों याद रखो, ऑल दीज आर थ्री, ये सब आगे चल के सिलेबस में है। ऑल दीज आर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, याद रखो, गोनोरिया, सिफिलिस और क्लमाइडियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस और क्लमाइडियासिस, ऑल दीज आर, क्लमाइडिया ट्राइकोमैटिस, ऑल दीज आर कॉज्ड और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी मींस दोस्तों, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ओके, दे आर ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर वाइफ को हुआ है तो हस्बैंड को होगा, हस्बैंड को हुआ है तो वाइफ को होगा, तो याद रखो दोस्तों। तो यहाँ पे इन जनरली इन गोनोरिया और क्लमाइडिया के सिम्टम हमेशा सेम ही होते हैं। यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस होगा। यूरेथ्रा, डू यू नो दैट व्हाट इज यूरेथ्रा? इट इज अ ट्यूब थ्रू व्हिच यूरिन इज पास्ड आउट, ओके, जो यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब यूरिन लेके बाहर आती है उसे कहते हैं यूरेथ्रा, उसका इन्फ्लामेशन होता है यूरेथ्राइटिस। किसमें? क्लमाइडियासिस में और गोनोरिया में। ये तीनों मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि ऑल दीज आर, all three are STD, sexually transmitted bacterial disorder. That gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhoeae, ये causative agent है उनके। Syphilis caused by Trypanosoma pallidum, Chlamydiasis caused by Chlamydia trichomatis, ये याद रखो। Pneumonia is caused by, दो बैक्टीरिया है, एक दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दूसरी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe।
ब्यूबोनिक प्लेग इज कॉज्ड बाय दोस्तों यर्सिनिया पेस्टिस, ये सब क्या है, कॉजिटिव एजेंट है, कॉजिटिव एजेंट है, ऑल दीज आर कॉजिटिव एजेंट, ओके, ऑल दीज आर कॉजिटिव एजेंट, ओके चलो, ऑल दीज आर पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। इज दैट क्लियर दोस्तों, ये क्लियर है अभी तक, ये क्लियर है। इन्फ्लामेशन म्हणजे दुखने, इन्फ्लामेशन म्हणजे दुखने, पेन होने, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है पेन हो जाना, पेन, ओके चलो, ओके जरा लक्ष द्या, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन बैक्टीरियल डिसऑर्डर, याद रखो। और भी है शैंक्रोइड, फूड पॉइजनिंग, कुछ बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। तो ये सिलेबस में आएगा, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो आपको एक टेबल बना के लेना है। किसी ने पूछा डिप्थीरिया और गॉइटर में क्या फर्क है, लेक्चर के बाद बोल दूंगा, बहुत सारा फर्क है। गॉइटर एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग होता है, वो अलग चीज है। और यहाँ पे पूरा नेक का स्वेलिंग है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ओके कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सिर्फ अफेक्टेड साइट एक है, दैट इज नेक। सो ये है दोस्तों बैक्टीरियल डिसऑर्डर, हमेशा याद रखो, दीज आर द बैक्टीरियल डिसऑर्डर, ओके ये हमेशा याद रखना। नाउ दोस्तों बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा के बारे में। नाउ ये माइकोप्लाज्मा क्या है दोस्तों, ये माइकोप्लाज्मा इट इज एन स्मॉलेस्ट, ये एक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये बैक्टीरिया है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, एक स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया है। 1 by 1 पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। ये जो माइकोप्लाज्मा है इट इज नो डाउट स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, नो डाउट ये एक यू बैक्टीरिया भी है, ये एक यू बैक्टीरिया का एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल ऑफ यू बैक्टीरिया, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कौन, माइकोप्लाज्मा दुनिया में। तो साइज कितनी है उसकी, साइज की अगर मैं बात करूं साइज की, तो इसकी रेंज है दोस्तों 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, ये दोनों साइज दिए हैं एनसीईआरटी में। अगर ये दोनों साइज दिए है इन लेंथ दोस्तों, लेंथ है उसकी, दैट इज पॉइंट साइज। अगर बात करूं इसकी लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ दी है दैट इज 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर है, ये मत भूलो, इन लेंथ। एमसीक्यू है, दिस इज एन एमसीक्यू। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ओके माइकोप्लाज्मा। नाउ ये जो है दोस्तों तीसरा पॉइंट, इट इज विदाउट सेल वॉल, इसको सेल वॉल नहीं है, ये माइकोप्लाज्मा है दोस्तों, इट इज अ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, इट इज अ बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल, नो सेल वॉल, उसको सेल वॉल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेल वॉल नहीं है इसलिए इसके पास कुछ और भी फीचर्स है। सेल वॉल का क्या काम है, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल वॉल क्या करती है, सेल का शेप मेंटेन करती है, दैट्स व्हाई दोस्तों नंबर पॉइंट, ओके इट इज प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब क्या है, प्लियो मीन्स मेनी, प्लियोमॉर्फिक इन शेप, प्लियोमॉर्फिक इन शेप मीन्स it change its shape continuously, okay changes its shape continuously, इसका शेप चेंज होता रहता है, क्यों, क्योंकि उसको सेल वॉल ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज प्लियोमॉर्फिक इन शेप। और ये प्लियोमॉर्फिक इन शेप है दोस्तों, इसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है, सो इट इज also known as joker of microbiology or plant kingdom, also called as a joker of microbiology, joker of microbiology or plant kingdom। सर ये प्लांट किंगडम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसे पहले किंगडम प्लांट में रखा गया था, सो इसे कहते हैं
जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, और नाउ कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब ये माइक्रोबायोलॉजी में आती है, बैक्टीरिया है तो। ओके, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कौन? माइकोप्लाज्मा। क्यों? क्योंकि उसका शेप चेंज होते रह रहा है। क्यों शेप चेंज हो रहा है? क्योंकि उसको सेल वॉल नहीं है। नाउ दोस्तों और एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 6। ये जो है माइकोप्लाज्मा, इट इज दोस्तों इनसेंसिटिव टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इनसेंसिटिव टू, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब होता है कोई भी उसको प्रतिसाद नहीं देना, उसको रिएक्ट नहीं करना, विच इज इनसेंसिटिव टू। ये एम्स में क्वेश्चन आया था पेनिसिलिन। व्हाई? अब पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक है, व्हाई इट इज इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन? क्यों? क्योंकि दोस्तों पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होता है, इट एक्ट ऑन द सेल वॉल एंड डिस्ट्रॉय द सेल वॉल और देन किल द बैक्टीरिया। पर यहाँ पे सेल वॉल ही नहीं है, तो पेनिसिलिन का कोई भी असर, इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन मींस पेनिसिलिन का कोई भी असर इस बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होता है। इट इज इनसेंसिटिव दोस्तों पेनिसिलिन से, इट इज इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। इसका मतलब है there is a no effect of penicillin on this bacteria, there is a no effect of penicillin on this bacteria. Okay, insensitive to penicillin का मतलब होता है it means इसका मतलब होता है it means penicillin do not, penicillin जो है penicillin do not have any effects on it, any effects on it, so it is resistant to penicillin, और दूसरे लैंग्वेज में, और इट इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, इट इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का कोई भी असर इसके ऊपर नहीं होगा। ये ऐसी बैक्टीरिया, एम्स में क्वेश्चन पूछा अभी भी आ सकता। नंबर 6 के बाद नंबर 7, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज, इट इज ऑल्सो नोन एज PPLO। PPLO मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बोथ आर सेम। प्लूरो क्यों? क्योंकि लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। निमोनिया क्यों? क्योंकि ये निमोनिया कॉज करती है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। शुरू में ऐसे ये निमोनिया कॉज करती थी, तो अभी भी कॉज ही करती निमोनिया, तो ये लंग्स से निकाली गई थी, तो ये निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऐसे कहा था, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा भी करता है। सो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ऑल्सो नेम्ड एज। नाउ दोस्तों ये है, it is mycoplasma, it is anaerobic facultative anaerobes, it is ये बहुत इंपॉर्टेंट है, facultative anaerobes। इसका मतलब क्या है? facultative anaerobes means normally can survive without oxygen. Okay, it normally it required oxygen, normally दोस्तों normally it respire, normally it respire aerobically, normally it respire aerobically, but can survive without oxygen। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, can survive, ये without oxygen, can survive without oxygen, याद रखो without oxygen। मैं समझा दूंगा पूरे के पूरे पॉइंट। ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है, ये ऐसे बैक्टीरिया है। ओके, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है एमसीक्यू ऑन प्लैनेट अर्थ, साइज 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। इट इज अ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, इसको सेल वॉल नहीं है। बैक्टीरिया में सेल वॉल एकमेव एक्सेप्शन है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। इट इज अ प्लियोमॉर्फिक इन शेप, प्लियोमॉर्फिक, प्लियो मींस मेनी, मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो इट इज प्लियोमॉर्फिक इन नेचर या प्लियोमॉर्फिक इन शेप, या फिर प्लियोमॉर्फिक इन नेचर कहेंगे रादर देन शेप। इट इज प्लियोमॉर्फिक इन नेचर मींस इट्स changes its shape continuously, also called as a joker of plant kingdom। plant kingdom क्यों? क्योंकि पहले बैक्टीरिया किंगडम प्लांट में रखे थे, तभी ये नाम दिया गया है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या फिर जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नाउ इट इज इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का कोई भी असर इसके ऊपर होता नहीं है, क्योंकि पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है, which is the first antibiotic to be discovered from Penicillium notatum by Alexander Fleming in 1929, okay, while working on the स्टेफिलोकोकस ऑरियस नाम की एक बैक्टीरिया है, वो बाद में बात करेंगे। तो वो पेनिसिलिन बैक्टीरिया को कैसे किल करता है? इट डिस्ट्रॉय द सेल वॉल। पर दोस्तों इसको सेल वॉल ही रही, तो पेनिसिलिन का कोई भी असर इसके ऊपर होने वाला है क्या? नहीं। नाउ
अमीबा भी प्लियोमार्फिक होता है, बराबर है। ये प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया है। नाउ इट इज रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन, आल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है वैसे पीपीएलओ ही माइकोप्लाज्मा है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है वैसे पीपीएलओ ही माइकोप्लाज्मा है। इट इज फैकल्टेटिव अनएरोब्स, मतलब नॉर्मली इट रेस्पायर एरोबिकली बट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। 9 नंबर, ओके दोस्तों, इट इज पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में भी डिसीज कॉज करेगी और एनिमल में भी। इट इज पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल, एनिमल में कॉज करती है निमोनिया, प्लांट एंड एनिमल। और लास्ट पॉइंट, माइक्रोस्कोप, its colonies look like fried egg colonies under microscope। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखा, so it's under microscope, okay, its colonies appear like fried egg colonies। its colonies, याच्या colonies कशा दिसतील? colonies appears like दोस्तों fried egg, लक्षात ठेवा, fried egg colonies, फ्राइड एग भुर्जी सारखे दिसायला लागतील, फ्राइड एग कॉलोनीज। ये भी एक एमसीक्यू है, कुछ बाहर के और कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट है, पर ये बहुत फेमस है। सब बैक्टीरिया छोड़ के हजारों लाखों बैक्टीरिया है, पर इसी को मेंशन किया है एनसीईआरटी ने। क्यों? क्योंकि ये यूनिक है, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू दोस्तों। एंड दिस इज एन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा निमोनी। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा निमोनी, याद रखो, माइकोप्लाज्मा निमोनी। ये एक यू बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सब क्लियर है, विदाउट सेल वाले, प्लियोमार्फिक है। एनसीईआरटी में 5 ही पॉइंट है। इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, विदाउट सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। इतना ही कहा गया है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में। पर ये बाकी की भी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या सांगा? क्लियर है का मुलांनो? डन, थैंक यू, थैंक यू। आगे चलते हैं। नाउ आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ बायो फार्मूला। कॉन्सेप्ट ऑफ बायो फार्मूला, अभी इतना सारा इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो लेट्स मेक अ बायो फार्मूला फॉर माइकोप्लाज्मा। तो बायो फार्मूला कैसे बनाए मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ जो कीवर्ड है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, विदाउट सेल वॉल, प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, insensitive to penicillin, okay, then PPLO, then facultative anaerobes, then pathogenic to plant and animal, then fried egg colonies. These are the keyword. इतने कीवर्ड निकाले मैंने खुद, एक माइकोप्लाज्मा एक कीवर्ड है। सो कीवर्ड जो है, हर एक सेंटेंस के कीवर्ड निकालो और उसको इज इक्वल टू करो, बन जाएगा बायो फार्मूला। ये मैंने कीवर्ड निकाले हैं, ओके। इससे क्या होता है दोस्तों कि बायो फार्मूला से क्या होता है, इज इक्वल टू फिजिक्स में कितने सारे फार्मूले होते हैं, बायोलॉजी में हम फार्मूले बनाएंगे, तो इसका बायो फार्मूला में बनाता हूं, ओके। ये है माइकोप्लाज्मा। ये पता होना चाहिए, एक सेल वॉल नहीं है, ओके दोस्तों, एक सेल वॉल नहीं है, ओके। तो आप मुझे बोलो, इसलिए ये क्या है, बाकी के कितने सारे उसके साथ फीचर जुटे होते हैं कि प्लियोमॉर्फिक नेचर है, ओके, जो क्रॉप माइक्रोबायोलॉजी या फिर प्लांट किंगडम है, या फिर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन है, केवल सेल वॉल नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है? नाम लिखो माइकोप्लाज्मा, और डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड मिथानोजन। मिथानोजन आर्की बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया, याद रखो। तो अभी मैं लिखता हूं, दैट इज बायो फार्मूला। नाउ mycoplasma is equal to PPLO, इसका नाम PPLO है, is equal to 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, is equal to smallest cell, is equal to
विदाउट सेल वॉल मीन्स मैं लिखता हूं नो सेल वॉल, नो सेल वॉल इज इक्वल टू प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, इज इक्वल टू दोस्तों दैट इज प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, प्लियोमॉर्फिक इन नेचर इज इक्वल टू इनसेंस या इज इक्वल टू जोकर ऑफ पीके, पीके म्हणजे प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ पीके, पीके का मतलब है प्लांट किंगडम, और इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का कोई भी असर नहीं है, इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन दोस्तों। और क्या है दैट इज माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव anaerobes, anaerobes that is pathogenic to PA, pathogenic to plant and animal, plant and animal, animals. Then fried egg colonies, ये हो गया इसका बायोफॉर्मूला, समझा? दिस इज बायोफॉर्मूला फॉर माइकोप्लाज्मा, दिस इज एन बायोफॉर्मूला फॉर माइकोप्लाज्मा दोस्तों, इज दैट ओके? ये ऐसे बायोफॉर्मूला बनाएंगे, ओके? दिस इज एन बायोफॉर्मूला फॉर माइकोप्लाज्मा, समझे आप? डिसीज कॉज करता है निमोनिया। क्लेव दिसते रे बेटा थोड़ा सा, ये इट बिलोंग टू मोनेरा, मोनेरा की तो बात चल रही है, किंगडम मोनेरा से ही बिलोंग करता है, यू बैक्टीरिया है ना, इट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। सो दिस इज द एंड ऑफ मोनेरा, the end, the end of किंगडम मोनेरा, खत्म हो गया यहाँ पे, किंगडम मोनेरा खत्म, किंगडम मोनेरा खत्म, ओके? किंगडम मोनेरा खत्म हो गया। अभी बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ओके? पीके लिखा है ना, बराबर है ना, जोकर ऑफ पीके मींस प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ पीके मींस प्लांट किंगडम, यहाँ पे पीके का मतलब होता है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम या फिर किंगडम प्लांट, ये जो पीके है प्लांट किंगडम है उसका मतलब, ठीक है? इज दैट ओके? आप बोलेंगे सर बैक्टीरिया होके प्लांट किंगडम का जोकर कैसे है? अरे पहले बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटे में ही क्लासिफाई किया था। तो आप भी ऐसे बायो फॉर्मूले बनाओ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नई ट्रिक है टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, इससे कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। और जब हम और जितने बायो फॉर्मूले बनाओगे 1 मिनट में कॉन्सेप्ट याद आता है, 1 मिनट में कॉन्सेप्ट याद आता है, हमेशा याद रखो। तो ये पहला बायो फॉर्मूला था, कंफ्यूजर तो बहुत सारे बनाए हैं। सो दिस इज अबाउट द किंगडम मोनेरा। आज नया किंगडम शुरू करेंगे, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। इज दैट ओके? अब तक ठीक है? क्या बोला मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में? माइकोप्लाज्मा क्या है दोस्तों? एक यू बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है विदाउट सेल वॉल, उसकी साइज 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। ये जो है इसका दूसरा नाम पीपीएल है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों, इसे सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए ये हमेशा खुद का शेप चेंज करती रहती है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। और सेल वॉल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। क्वेश्चन आएगा सेंसिटिव टू पेनिसिलिन है या इनसेंसिटिव है? आंसर इज इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन है दोस्तों। इसे कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या फिर माइक्रोबायोलॉजी। पुराना नाम प्लांट किंगडम, क्योंकि बैक्टीरिया पहले किंगडम प्लांटी में रखे थे, इसलिए। नाउ ये फैकल्टेटिव अनएरोब्स है। किसे कहेंगे फैकल्टेटिव एनारोब्स? दीज आर द बैक्टीरिया व्हिच नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, नॉर्मली वो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, बट कैन स्विच टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं कुछ देर के लिए, सिर्फ टेम्पररी, फॉर टेम्पररी पीरियड। so they can survive without oxygen. They are pathogenic to plant and animal also. Okay. ओके, माइकोप्लाज्मा है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट सेल वॉल है, एंड पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल है।
ये कुछ कीवर्ड है दोस्तों। बात करेंगे किंगडम, दूसरा जो किंगडम है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का मतलब है प्रो मीन्स फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसलिए प्रोटिस्टा। और ये जो किंगडम है दोस्तों, इट इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया है किंगडम प्रोटिस्टा? द टर्म प्रोटिस्टा इज कॉइन्ड बाय अंस हिकेल एंड दिस किंगडम इज डिस्कवर्ड बाय आल्सो अंस हिकेल। याद रखो, दिस किंगडम इज डिस्कवर्ड बाय, दोस्तों याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस किंगडम इज डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अंस हिकेल, बहुत बार इनका नाम आने वाला है, अंस हिकेल, जिनका नाम है अंस हिकेल। याद रखो, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था, अंस हिकेल। ओके, हिकेल, अंस हिकेल। नाउ द टर्म प्रोटिस्टा इज आल्सो कॉइन्ड बाय अंस हिकेल। नाउ है दोस्तों ऑलमोस्ट, मैं शब्द क्या लिख रहा हूं देखो, ऑलमोस्ट ऑल, नॉट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल unicellular eukaryotes, almost all unicellular eukaryotes are present in this kingdom. Unicellular eukaryotes शब्द बघा, not all, almost विचारले, almost म्हणजे फरक पडतो, मीन्स कुछ बचे हुए हैं। almost all unicellular eukaryotes present in this kingdom, present in protista, unicellular, या फिर दूसरी लैंग्वेज में लिखता हूं मैं, that is most of unicellular eukaryotes, most of unicellular eukaryotes like amoeba, paramecium, okay, eukaryotes or eukaryotic organism belongs to this kingdom, belongs to protista, with exception है दोस्तों, that is a for example, exception है, for example yeast एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट होके भी वो फंगाई से बिलोंग करती है। जो ईस्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिख रहा हूं, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन दैट इज वो है दोस्तों ईस्ट, ईस्ट का दूसरा नाम है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है दैट इज सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी, सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी, याद रखो सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी। और ये सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी क्या है दोस्तों, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगाई है। एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट, ये क्या है, यूनिसेलुलर फंगाई है, याद रखो। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होंगी कि ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बट ऑलमोस्ट ऑल ठीक है, बट ऑलमोस्ट ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। या फिर मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। बट ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूं, प्रोटिस्टा, ओके, द ऑर्गेनिज्म इन प्रोटिस्टा ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये बोलता हूं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बघा कसं फिरवलं जातं, दैट इज द ऑर्गेनिजम्स, ओके, ये फिर ऐसे बोल सकता हूं, द ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बोल सकता हूं, ऑल द, ये भी करेक्ट है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, all the organisms in kingdom protista, all the organisms in kingdom protista, इंग्लिश है ये सब, इंग्लिश का इधर उधर, all the organism in kingdom protista are दोस्तों सब के सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। उसमें जो है सभी के सभी क्या है दोस्तों, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ये याद रखो। Eukaryotes means these are the organism where nucleus is bounded by nuclear membrane and membrane bound cell organelle are present. तो ये कुछ important statement with respect to the kingdom protista. Now, but the boundaries of this kingdom is not well defined. Means a photosynthetic protist to one biologist may be plant to another. इसका मतलब क्या है, ये बहुत important line है दोस्तों। The boundaries of this kingdom are not well defined. Boundaries of kingdom protista, ये भी क्वेश्चन आएगा, boundaries of which kingdom are not well defined. Boundaries of kingdom protista are कैपिटल में लिखता हूं, not well defined, not well defined मतलब क्या है, not well defined, it means इसका मतलब ये है दोस्तों, a photosynthetic protist, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रोटिस्ट से बिलोंग करता है,
तो किसी बायोलॉजिस्ट को लगता है कि वो प्रोटिस्ट नहीं तो वो प्लांट है। दोस्तों, अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट, किसी एक बायोलॉजिस्ट को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लगता है, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट में, ओके, कोई दूसरा बायोलॉजिस्ट कहेगा कि नहीं ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट नहीं है तो ये प्लांट है। ओके, दूसरा बायोलॉजिस्ट क्या बोलेगा, अरे ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट नहीं है, ये तो प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। इसे आप लोग कैसे फोटोसिंथेटिक कहोगे, ठीक है। ओके, सो दोस्तों, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर, ये भी स्टेटमेंट है, प्लांट टू अनदर। इसका मतलब क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये वाला, तो एक बायोलॉजिस्ट बोल रहा है, सपोज एक ऑर्गेनिज्म है लाइक दिस या ऐसा, ओके, इस टाइप, ये ग्रीन कलर का है, तो एक बायोलॉजिस्ट क्या बोल रहा है, अरे ये तो प्लांट से बिलोंग करता है। एक बोल रहा है नहीं 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 नहीं, अरे यूनिसेलुलर यूकेरियोट है तो ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। अरे एक बोल रहा है नहीं 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 नहीं, एक बायोलॉजिस्ट बोल रहा है नहीं, अरे ये तो प्लांट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, तो प्लांट हो गया, यूनिसेलुलर प्लांट हो सकते हैं ना यूनिसेलुलर की, नहीं नहीं, एक बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, ये प्लांट नहीं है, ये प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टन है, प्रोटिस्टन, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है। कैसा है, फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टन है, प्लांट नहीं है। और दूसरा बोला नहीं प्लांट है, इसीलिए द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जैसे कश्मीर का है, पाकिस्तान वाले बोलते कि हमारा है, इंडिया वाले बोलते हमारा है, भले वो हमारा ही है इंडिया का, हम तो ऐसे बोलेंगे हमारा ही है, हमारा ही है, पर वो बोलते हमारा, तो बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। समझे इस कॉन्सेप्ट को, व्हाई द बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि कोई वो बोल रहा है अरे किंगडम प्लांटे वाले बोलते नहीं नहीं ये हमारा है, प्रोटिस्टा वाले बोलते नहीं नहीं ये हमारा है, ये बोलते नहीं नहीं हमारा है। वैसे कश्मीर की बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई दोनों देश बोल रहे कि हमारा है, हमारा हमारा है। पर अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों क्लाइमेट क्लोरेला बिलोंग टू, तो बिंदास लिखो किंगडम प्रोटिस्टा, बिंदास लिखो किंगडम प्रोटिस्टा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 5। ये मैं जो बोल रहा हूं, ये जो इतने सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं, ऑलमोस्ट ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, most of unicellular eukaryotes belong to protista, all the organism in kingdom protista are unicellular eukaryotes, और ये the boundaries of kingdom protista are not well defined. It means दोस्तों like कश्मीर, it means, समझ में आया कि नहीं, yes or no बोलो, are you getting me or not? Again last point, आप मुझे बोलो जो कश्मीर है दोस्तों, दोनों देश बोल रहे हैं कि इंडिया से बिलोंग करता है, और वो लोग बोल रहे हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी, मैं बायस करना नहीं चाहता यहाँ पे, पर ये रियलिटी है। ओके, ये चाइना का भी कुछ पार्ट जो है, कुछ बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के वहां पे, तो चाइना बोल रहा है ये हमारा एरिया, इंडिया बोलता है नहीं ये हमारा। ओके, कौन सा अभी वैली चल रही थी, वो कौन सी नदी है वहां पे, जीवर से नाम है उसका, गी क्या नाम है, डोकलाम, और एक है जी से, ग से, ओके, डोकलाम भी है, गलवान वैली, गलवान वैली बहुत ही बढ़िया, गलवान वैली, तो वही तो चल रहा है उस गलवान वैली में, गलवान नाम की नदी है वहां पे, रिवर, वहां तो वही तो चल रहा है कि चीन बोलता है हमारा एरिया, भारत बोलता है हमारा है, चाइना बोलता है हमारा, इंडिया बोलता है हमारा, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए इस किंगडम के बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसके कुछ ऑर्गेनिज्म, सब नहीं कुछ, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो कुछ बायोलॉजिस्ट बोलते हैं अरे ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, कुछ बोलते नहीं ये प्लांट है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मसला है, समझे आप? ओके, सब ये हो गया दोस्तों, ये बेसिक चीज है। ओके ओके, आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम, आर यू गेटिंग मी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना? बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा दोस्तों, आगे चलते हैं। नाउ इसकी जो हैबिटेट होती है वो प्राइमरीली एक्वेटिक होती है, इनकी जो हैबिटेट है इट इज प्राइमरीली एक्वेटिक। ये भी बहुत फेमस एमसीक्यू है,
और जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है दोस्तों, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में ये इंक्लूड है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमलिया, ऐसा हुआ था। इट इज अ पार्ट ऑफ थ्री किंगडम, इवन फोर किंगडम और फाइव किंगडम और इवन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का भी पार्ट है। कौन? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, नाउ दोस्तों ये जो है दैट इज स्लाइड नंबर 7। इसकी जो हैबिटेट है, व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट किसे कहते हैं, किसे कहेंगे हैबिटेट? हैबिटेट मींस नेचुरल लिविंग होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, प्राइमरीली एक्वेटिक है, मेनली ये पानी में रहते हैं। ये एमसीक्यू, प्राइमरीली एक्वेटिक। ये जो ऑर्गेनिज्म है मेनली कहाँ रहेंगे? प्राइमरीली एक्वेटिक है। ये बहुत फेमस एमसीक्यू, प्राइमरीली एक्वेटिक। देयर आर 5 ग्रुप्स प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा। कितने ग्रुप है दोस्तों? देयर आर 5 ग्रुप्स प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा, प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप्स है। मैं आपको समझाना चाहूंगा 5 ग्रुप। और कौन से दोस्तों? नंबर 1 दैट इज क्राइजोफाइट्स। ये ऐसे ही है। नंबर 1 क्राइजोफाइट्स। क्राइजो का मतलब क्या है दोस्तों? क्राइजो मीन्स गोल्डन। मैं आज सब आपके कलर लिख के देता हूं। क्राइजो मीन्स गोल्डन, क्राइजोफाइट्स। 2 नंबर पे होते हैं दोस्तों डाइनोफ्लैजेलेट, डाइनोफ्लैजेलेट, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट। नंबर 3 दैट इज यूग्लेनोइड्स। नाम तो सुना ही होगा, यूग्लेनोइड्स। सर ये थोड़ी शाहरुख खान है, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। नंबर 4 दोस्तों स्लाइम मोल्ड। ये स्लाइम मोल्ड, मोल्ड मीन्स फंगाई। और नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों जिसमें अमीबा अपने पैरामीशियम होते हैं, दैट इज प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ। तो ये दोस्तों क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लियनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजुआ, these are the 5 group present in kingdom protista। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो हमेशा याद रखो क्राइजो का मतलब होता है गोल्डन, गोल्डन। मैं दोस्तों ना आपका ना कलर ही लिख के देता हूं। ग्रीक कलर कौन से होते हैं? ग्रीक कलर ये लिखो आप कहीं तो, ग्रीक कलर। नाउ दैट इज साइनो, साइनो मीन्स ब्लू। जो साइनो बैक्टीरिया होता है ना, ब्लू ग्रीन अलग। क्लोरो, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, क्लोरो मीन्स ग्रीन। क्लोरीन एक ग्रीन कलर का गैस है, क्लोरो। फिर दोस्तों दैट इज इरेथ्रो मीन्स रेड, इरेथ्रो रेड ब्लड सेल, इरेथ्रो मीन्स रेड। ल्यूकोसाइट, ल्यूको, ल्यूको या फिर अल्बा मीन्स व्हाइट, याद रखो। इरेथ्रो या फिर रोडो दोनों का मतलब होता है, इरेथ्रो और रोडो दोनों का मतलब होता है रेड। दोस्तों अल्बा और ल्यूको दोनों का मतलब होता है व्हाइट, ये हमेशा याद रखो। जैंतो का मतलब होता है दोस्तों, जैंतो का मतलब होता है येलो, जैंतो का मतलब होता है येलो। नाइग्रा और निग्रो होता है ना, इसका मतलब होता है ब्लैक, इसलिए उन्हें निग्रो बोलते हैं, ब्लैक, निग्रो ये शब्द वहां से आया, निग्रो। फिर दोस्तों क्राइजो का मतलब होता है गोल्डन, क्राइजोफाइट्स गोल्डन, याद रखो, क्राइजोफाइट गोल्डन अलगे होते हैं। देन फ्यो का मतलब होता है ब्राउन, फ्यो का मतलब क्या है दोस्तों? ब्राउन। और कौन सा कलर बचा है? ओके ब्लैक, व्हाइट सब हो गया, येलो। ओके जैंतो, इरेथ्रो, रोडो, अल्बा, जैंतो, न्यूग्रो, क्राइजो, फियो, याद रखो। और कौन सा कलर बचा है? तो दोस्तों ये कुछ कलर के नाम है, दे आर इंडिकेटिंग द कलर, हमेशा याद रखो, दे आर इंडिकेटिंग द कलर। ओके हो गया ना? हाँ, ऑरेंज पहले भी दिए थे पर कुछ बच्चों का अभी नया है ना, इसलिए दिया है। सो दोस्तों ये कलर है। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लियनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, दीस आर द 5 ग्रुप प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा। कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखने के बहुत एक इजी तरीका है दोस्तों। एक मूवी आया था कोई मिल गया, उसमें ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा है, रेखा उसकी माँ होती है। आपने शायद देखा होगा, बहुत पुराना मूवी है आपके लिए, कोई मिल गया। ओके, और इस कोई मिल गया को गाना था ना, कोई मिल गया, कोई मिल गया, और वो जादू, वो वाला गाना। तो उसमें और एक गाना है जब ऋतिक रोशन
दोस्तों शायद देखा है आपने मूवी कोई मिल गया, और वो ऋतिक रोशन को ना जो जादू है एलियन जब छूता है तो उसको, ऋतिक रोशन मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड रहता है, उसका दिमाग का विकास नहीं हुआ होता है, पर वो जब जादू उसे छूता है तो उसका दिमाग अच्छे चलना लगता है और फिर वो अडल्ट बन जाता है। और वहां पे एक गाना है दोस्तों प्रीति जिंटा के साथ, और उस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, हायला हुआ हुआ हायला तूने छुआ, हायला मैं तो मर गई रे, बेखुदी में क्या ये कर गई रे, हायला हुआ हुआ हायला तूने छुआ, हायला जा तरस गई रे, फिर कोई घटा बरस गई रे, अरे क्राइजोडाइनो हुआ मोल्डो प्रोटोज हुआ, क्राइजोडाइनो हुआ मोल्डो प्रोटोज हुआ, युगलो तूने दिल को छू लिया रे, सब आते हैं प्रोटिस्टा में, डिडिंग डिडिंग, ऐसे बात करेंगे। ओके दोस्तों, क्राइजोडाइनो हुआ मोल्डो प्रोटोज हुआ, युगलो तूने दिल को छू लिया रे, सब आते हैं प्रोटिस्टा में। तो दीज आर द 5 ग्रुप्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, दीज आर द 5 ग्रुप दोस्तों बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, याद रखो। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये सीधे छोटे छोटे पॉइंट भूल जाते हैं बाद में। सो दीज आर 5 ग्रुप्स बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है दोस्तों, एक्चुअली इट फॉर्म अ लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर किंगडम्स, याद रखो, it form a link and other kingdom other जो kingdom है like fungi, plantain, animalia। पॉइंट स्लाइड नंबर 8 दोस्तों, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है it form a link between kingdom monera, it form a link between kingdom monera and other kingdom monera एंड अदर किंगडम जो है अदर किंगडम्स, जैसे कि दोस्तों फंगाई, प्लांटेन, एनिमल, अदर किंगडम्स लाइक फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। कुछ ऐसा है दोस्तों, कुछ ऐसा है, मैं दिखाता हूं आपको कैसा है। सपोज मान लो यह है मोनेरा, किंगडम मोनेरा, यह है किंगडम मोनेरा, और फिर इस किंगडम मोनेरा से दोस्तों आया दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। इससे क्या आया? किंगडम प्रोटिस्टा, PROTISTA, किंगडम प्रोटिस्टा, लाइक दिस किंगडम प्रोटिस्टा। और फिर इससे दोस्तों किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया। नाउ फिर इससे आए दोस्तों दैट इज किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया। ये 5 किंगडम है दोस्तों। तो ये जो प्रोटिस्टा है ये लिंक है, क्योंकि ये जो है मोनेरा क्या है दोस्तों? इट इज यूनिसेलुलर। ये सब क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ये तीनों क्या है? ये तीनों जनरली है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। समझो ये तीनों, इनमें कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और ये प्रोटिस्टा ही कुछ ऐसा है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होते हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। आप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक शब्द कहां से लिया? अरे मोनेरा से। एक शब्द कहां से लिया? अरे इनसे। तो इट इज फॉर्म अ लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर किंगडम लाइक फंगाई, प्लांटेन, एनिमलिया। ये क्वेश्चन आएगा, व्हिच किंगडम फॉर्म अ लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर किंगडम लाइक प्लांटेन, एनिमलिया? ऐसा अगर आया है तो किंगडम प्रोटिस्टा है। क्या है आंसर दोस्तों? किंगडम प्रोटिस्टा। समझे या नहीं? किंगडम प्रोटिस्टा। आर यू गेटिंग मी? सो इसमें जो है इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं, तो कुछ फंगाई लाइक भी प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ प्लांट लाइक भी प्रोटिस्ट है,
और कुछ एनिमल लाइक भी प्रोटिस्ट है दोस्तों। फंगल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं। चलो देखते हैं कौन से है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, करते का ओके। समजा लागले मी काय बोलायला लागलो? येतो तुमच्या लक्षात मुलांनो? यस और नो बोलो, आर यू गेटिंग मी और नॉट? कळायलंय का? अरे बोला काहीतरी, यस नो, क्लियर आहे सर, नाही सर, ओके बहुत ही बढ़िया। समझे आप ये क्या कॉन्सेप्ट है? इट फॉर्म अ लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर किंगडम। किंगडम मोनेरा के कैसे ऑर्गेनिज्म है? सब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये जो है फंगा प्लांट एंड एनिमल है, इनमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक दो एक्सेप्शन छोड़ा तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। पर प्रोटिस्टा में ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मींस यूकैरियोट तो है, मींस उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के अराउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, और ऑल आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, पर सेल एक ही है जैसे कि बैक्टीरिया में होती है, पर वो यूकैरियोटिक है। दोस्तों आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं मैं जो बात कर रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ओके। किंगडम प्रोटिस्टा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सो दोस्तों दैट इज, कुछ याद रखो, कुछ दैट इज फंगाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। अरे किती मोठं झालं हे, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, ये क्वेश्चन आएगा। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, जो फंगाई जैसा परफॉर्म करते हैं, उसका एग्जांपल है दोस्तों, याद रखो, दैट इज स्लाइम मोल्ड। जो है स्लाइम मोल्ड जो है दोस्तों, वो फंगाई लाइक प्रोटिस्ट है, स्लाइम मोल्ड, याद रखो। कुछ है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, मींस दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अरे फंगाई लाइक प्रोटिस्ट का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। दे आर सैप्रोफाइटिक एंड डिकम्पोजर। दे आर सैप्रोफाइटिक है प्रोटिस्ट, और डिकम्पोजर है लाइक अ फंगाई, मींस दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर और सैप्रोफाइटिक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कौन से दोस्तों? उसका एग्जांपल है क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लियोनाइड्स। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट उनका एग्जांपल है दोस्तों, दैट इज क्राइजोफाइट्स। जो क्राइजोफाइट्स है दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। डायनोफ्लैजिलेट भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ये क्वेश्चन आएगा, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगा लाइक प्रोटिस्ट क्या है? डायनोफ्लैजिलेट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। यूग्लियोनॉइड दे आर आल्सो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्यों? ये सब जो है दोस्तों, क्यों? ऑल दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और most of them perform photosynthesis like plant. most of them perform photosynthesis और photosynthetic autotroph है ये photosynthesis। दोस्तों ये है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। और कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा, which are the animal like protist। आप बोलो अभी कौन सा ग्रुप बचा है रे? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट वाला कौन सा ग्रुप बचा है? कोई मुझे बता सकता है? 5 ग्रुप है, दैट इज क्राइजोडाइनो हुआ, मोल्डो प्रोटोजुआ, यूग्लो, तूने दिल को छू लिया रे, दैट इज प्रोटोजुआ। ये क्यों एनिमल लाइक है? एमसीक्यू। प्रोटोजुआ क्यों एनिमल लाइक है दोस्तों? इनमें एनिमल लाइक सेल वॉल नहीं होती है, नो सेल वॉल, और ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक्स। इनमें क्या है दोस्तों? 2 फीचर है। एनिमल जैसे सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल इनके सेल में के अराउंड, और ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक्स। दोस्तों मींस दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ प्लांट, फंगाई लाइक, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। दैट्स व्हाई वी कॉल, एंड ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। इसलिए दोस्तों हम बोलते हैं कि ये जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। सो ये connecting link between kingdom Monera and other kingdom. Are you getting me or not? करते now, तो all of them are eukaryotes, so they must have their nucleus is covered by nuclear membrane, all of them have दोस्तों membrane bound cell organelle।
फिर अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें, वो जो विटेकर का क्राइटेरिया है, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, देन सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैंने तो ऑलरेडी बता दी है, पर उस हिसाब से जाएंगे तो उस हिसाब से भी जा सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो बोलो। कड़ाई लगले करे काय बोले लो तू? वेदांश, बहुत ही बढ़िया। दूसरा किंगडम शुरू हुआ है, किंगडम प्रोटिस्टा। आता पुढे जाऊया। का स्टोरी सांगू एक आता? स्टोरी सांगू का एक? का शिकू का नंतर सांगू स्टोरी? वेळ आहे आणखी, शिकवतो अगोदर, जरा लक्ष द्या. काही पॉइंट कव्हर करूया, मग पुढे जाऊया. ठीक है, ओके. काही पॉइंट कव्हर करूया. दैट इज, बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में. प्रोटिस्टा के बारे में दोस्तों, अगर सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे. खूपच मोठं झालं. दैट ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो उनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो all of them have दोस्तों, all of them have दो चीजें, that is nucleus with nuclear membrane, nucleus with nuclear membrane, एक दूसरा membrane bound cell organelle are present, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया and all that. membrane bound cell organelle जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, membrane bound cell organelles भी होंगे उनमें, सेल ऑर्गेनल्स. ओके, सेल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है दोस्तों. दूसरा पॉइंट है दैट इज बॉडी और थैलस ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी या फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, तो दोस्तों ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन? ये है यूनिसेलुलर. ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. दैट इज ऑल आर यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड, एक ही सेल है उसमें, सिंगल सेल्ड है. ओके, फिर दोस्तों बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. तो तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन है इसमें, याद रखो. मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन है दोस्तों. दैट इज, एक है दैट इज ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक है कुछ, ऑटोट्रॉपिक में भी फोटो एटोट्रॉपिक है. कैसे? ऐसे वैसे नहीं, फोटो एटोट्रॉपिक है एक. दूसरा दोस्तों मिक्सोट्रॉपिक, यह नया ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और तीसरा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एटोट्रॉपिक के एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल लूंगा मैं. दैट इज क्राइजोफाइट्स आर एटोट्रॉपिक, फोटो एटोट्रॉपिक, दे आर फोटोसिंथेटिक, प्लांट लाइक है ना, फोटोसिंथेटिक है क्राइजोफाइट्स. और फिर दोस्तों डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स आर आल्सो, याद रखो डायनोफ्लैजेलेट आर आल्सो दोस्तों फोटो एटोट्रॉपिक. डायनोफ्लैजेलेट आर आल्सो फोटो एटोट्रॉपिक. मिक्सोट्रॉपिक मींस बोथ ऑटो एंड हेटेरोट्रॉपिक. इसका मतलब क्या है दोस्तों? बोथ, दे परफॉर्म फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे आल्सो एक्ट एज अ heterotropic in absence of sunlight. So both mixo means mix, both auto and heterotropic है, both auto and heterotropic. और कौन है रे बाबा ये? हेटेरोट्रॉपिक. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब आएगा ये हेटेरोट्रॉपिक. इसका एग्जांपल है, याद रखो, एग्जांपल है इसका दैट इज यूग्लेनोइड. जो यूग्लेनोइड है दोस्तों, यूग्लेनोइड ये बोथ ऑटो और हेटेरोट्रॉपिक है, बोथ ऑटो और हेटेरोट्रॉपिक है. मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं यूग्लेनोइड. और हेटेरोट्रॉपिक में दोस्तों एक आएंगे अपने
ये हेट्रोट्रॉपिक है स्लाइम मोल्ड, और ऑल प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ ये हेट्रोट्रॉपिक है, प्रोटोजुआ ये हेट्रोट्रॉपिक है, प्रोटोजुआ एक हेट्रोट्रॉपिक है। सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल बाकी है, मैं बोल दूंगा। ओके, सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल बाकी है। आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर 10। अभी मजा आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ओके, आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, तो ये है सेल स्ट्रक्चर, ये है सेल स्ट्रक्चर। नाउ सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की बात करें दोस्तों, सेल स्ट्रक्चर में ही सेल वॉल की बात करनी चाहिए थी। तो अलग अलग इसमें अलग अलग सेल वॉल होती है। डायटम्स में सिलिका की सेल वॉल होती है, डायनोफ्लैजेलेट में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, यूग्लियोनॉइड में सेल वॉल नहीं है, याद रखो। इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, उसे कहते हैं पेलिकल। और प्रोटोजोआ स्लाइम मोल्ड में सिर्फ स्पोर को सेल वॉल है, और प्रोटोजोआ में सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल इज अपसेट। सेल तीन हो गया दोस्तों, तीन, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी दोस्तों नंबर 11 दो पॉइंट बात करते हैं। एक दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें जो है बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। किंगडम प्रोटिस्टा में दोस्तों क्या है, बोथ asexual and sexual reproduction is present, both asexual and sexual reproduction is present। दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन है, both asexual and sexual reproduction are present, both asexual and sexual reproduction are present, and sexual reproduction occur by formation and fusion of gamete। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by formation and fusion of, सेल कहाँ है, मैं गैमेट कहता हूँ, formation and fusion of दोस्तों that is gametes। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करेंगे तो लास्ट पॉइंट जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या फिर जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी, लास्ट पॉइंट लिखता हूं, फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही कहा जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जेनेटिक रिलेशनशिप। तो दोस्तों दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर किंगडम। ओके, तो इट इज दोस्तों, इट इज कनेक्टिंग लिंक है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या, मोनेरा, और कैसे तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, किंगडम मोनेरा एंड other kingdom like fungi, plant and animal, other kingdom like fungi, plant and animal, like fungi, plant and animal। कंटाळा येऊ द्यायचं नाही, 1 तास 1.5 तास झालं, 1.25 तास झालं लिहितोय, सारखं लिहितोय। आलं लक्षात, एवढं लिहायचं असतं रे बाबांनी, आलं लक्षात। याचं ना फिंगरप्रिंट बदललं तरी चालतंय तुमच्या हाताच्या बोटाचं, आलं लक्षात। प्लांटे अँड ॲनिमल, पण एवढं लिहायचंय, खताचे पोते भरले पाहिजे 2, गोण्या भरल्या पाहिजे 2, माझ्या 3 गोण्या भरल्या होत्या ज्यावेळेस माझा नंबर लागला होता त्यावेळेस, लक्षात ठेवा। आणि असा एक माझ्या हातात गठ्ठा बसायचा नाही रिफिलचा, तेवढा मोठा रिफिल झाल्या होत्या, तेव्हा कुठं मार्क पडतात 99 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी आणि 49 आउट ऑफ 50 इन केमिस्ट्री, एवढं सोपं नाही ते, लक्षात ठेवा। सो दिस इज अबाउट द प्रोटिस्टा के कुछ फीचर्स। कल बात करेंगे क्राइजोफाइट्स की, डायनोफ्लैजेलेट के बारे में, उसके जो ग्रुप है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये सब क्लियर है यहां तक क्लियर है या नहीं, बोलो, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है, येतं का लक्षात? आता काय गोष्ट सांगतो जरा लक्षात, एक गोष्ट महत्वाची, एलिफंट फूट असा शब्द नसतो, एलिफंटियासिस आहे,
एलिफेंटियासिस, आणि तो बॅक्टेरियल डिसऑर्डर नाहीये. ओके, तो बॅक्टेरियल डिसऑर्डर नाहीये, तो दैट इज कॉज्ड बाय दोस्तों राउंड वर्म. उसका नाम है उचेरिया बैनक्रॉफ्टी और उचेरिया मलाई. एलिफेंट फुट. ओके, प्लैंक्टन्स का मतलब क्या है, बात करेंगे ना. प्लैंक्टन्स आगे है ना. प्लैंक्टन्स का मतलब होता है बेटा फ्रीली पैसिवली फ्लोटिंग एनिमल जो होते हैं ना, पैसिवली फ्लोट हो रहे हैं, जिधर पानी जा रहा है उधर बह के जा रहे हैं, उन्हें कहते हैं प्लैंक्टन्स. और उसके अगेंस्ट होते हैं नेक्टन्स, जो कि एक्टिवली स्विम करते हैं, उन्हें कहते हैं नेक्टन्स. वे आर नेक्टन्स. और कुछ लोग पैसिवली फ्लोट करते हैं, उन्हें कहते हैं प्लैंक्टन्स. राइट से डायटम्स. ओके, जरा लक्ष द्या. आता काय सांगतो, एक स्टोरी सांगतो, नीट लक्ष द्या. महत्वाचं आहे सगळं. लक्षात, कारण की ऑल दी स्टोरीज आर रिलेटेड विथ युअर प्रिपरेशन. ऑल दी स्टोरीज आर रिलेटेड विथ युअर प्रिपरेशन. जरा नीट लक्ष द्या काय कॉन्सेप्ट आहे. एक माणूस असतो, मराठीतून चालतंय ना, मराठीतून सांगू काय हिंदीमधनं सांगू. ओके, मराठी चालतंय. ओके, बर, जरा नीट लक्ष. तुम्हाला काय, तुमच्यासाठी काय, एक माणूस असतो, लक्षात ठेवा, डायरेक्ट चष्म्याच्या दुकानात जातो आणि म्हणतो मला ना व्यवस्थित दिसत नाही, जरा चष्मा दाखवा बघ. मग तो चष्म्यावाला काय म्हणतो माहितीये का, हा माझा चष्मा घ्या ना तुम्ही, मी 10 वर्षापासून वापरतोय, मला एवढं छान दिसतंय ना की विचारूच नका. लक्षात. आणि तुम्ही काय करा, माझ्याकडे ह्याच्या 2 फ्रेम मी बनवून घेतल्या होत्या, ही फ्रेम मी वापरतो, ही तुम्ही दुसरी घेऊन. तो माणूस म्हणतो काय सांगतो, 10 वर्षापासून तुम्ही वापरताय. अहो हो, कशाला डॉक्टरकडे जाताय आणि काय नाही. तर तो घेऊन जातो आणि तो घालाय बघतो, तो घातल्यानंतर तो म्हणतो अहो मला तर जास्तच अंधुक दिसायला ह्या चष्म्याने. लक्षात. ते म्हणतो अहो थोडंसं तुमचा आणखी हे बदलावं. लक्षात, आता थोडंसं अंधुक दिसत असेल, प्रयत्न करा, बाहेर गेल्या व्यवस्थित दिसेल. तो माणूस एक दिवस चष्मा घरी घेऊन जातो, घालतो, सगळं अंधुक दिसतं, वाचायला येत नाही, काय नाही काय नाही. लक्षात, परत वापस येतो चष्मावाल्याकडे. अहो नाही हो, तुम्ही दिलेला चष्मा बरोबर नाहीये, त्यांनी मला दिसतच नाही आणि माझं काहीच होत नाही त्यांनी. मग याचा तो बोलतो अहो थोडंसं बघा व्यवस्थित, थोडंसं आणखीन क्लिअर करून बघा. ते म्हणतं नाही हो, खरंच दिसत नाही. याचा अर्थ काय, लक्षात ठेवा. म्हणजे काय आहे की प्रत्येक वेळेस दुसऱ्याला जे सूट होतं ते आपल्याला सूट होईल असं नाही. चष्मा आपल्याला लागणार आहे, पण प्रत्येकाचा नंबर वेगळा आहे, हे कोर्स लक्षात ठेवा. प्रत्येकाचा जो प्रॉब्लेम आहे, जे काय त्याला मायोपिया किंवा ज्याला काय ते डिसीज झालेला आहे, तो वेगळा आहे प्रत्येकाचा. नो डाऊट चष्मा लागणार आहे, अभ्यास सर्वच विद्यार्थ्यांना करावा लागणार आहे. लक्षात घ्या तुम्ही म्हणजे ना ते नवीन चष्मा लागलेले व्यक्ती आहात, ज्याला नवीनच चष्मा लागलाय. आणि सल्ले देणारे लोक जे आहेत ना, ते म्हणजे त्या दुकानदारासारखे. काय बोल, जे सल्ले देणारे तुमचे सिनियर, ज्युनियर, आई वडील सगळे, हे अभ्यास कर, असा अभ्यास कर, तसा अभ्यास कर, हे सगळे ह्या त्या दुकानदारासारखे. त्या दुकानदाराकडनं चष्मा घ्यायचा आहे, सिनियरकडनं सल्ला घ्यायचा आहे, पण आपल्याला हवा तो, आपल्याला जो लागू पडेल तोच अप्लाय करायचा आहे. प्रत्येकाची एक युनिक मेथड आहे अभ्यासाची. लेकरांनो लक्षात ठेवा. मला ना लिहून जास्त लक्षात राहायचं, काही लोकांना बोलल्यानं लक्षात राहतं. कोणाची ग्राफिकल मेमरी असते लिहून, कोणाची व्हिज्युअल मेमरी असते बघून, डायग्राम बघून, कोणाची ऑडिटरी मेमरी असते ऐकून, कोणी तर गप्पा मारल्या, ग्रुप डिस्कशन केलं तर मग लक्षात येतं. तुमची मेमरी काय आहे बघा, तुमची व्हिज्युअल मेमरी स्ट्रॉंग आहे. व्हिज्युअल मेमरी म्हणजे डायग्राम बघितली की छापल्या जाते डायरेक्ट हॉस्पिटल लोबर पाठीमागे त्याच्या. लक्षात. काही पोरं अशी इतके शार्प आहे, टेबल बघितला 2-3 वेळेस 5-7 सेकंद की छापल्या जातो. ती कशी वाढवायची ते पण सांगतो व्हिज्युअल मेमरी. त्या डायग्राम कडे 5 सेकंद बघत राहा, एखाद्या डायग्राम कडे 5 सेकंद. आता एका दिवशी वाढूनच दाखवतो माहिती, आणि मग डोळे बंद करायचे, बघा ते सगळं तिचे लेबल वगैरे आठवतात का. मी एका दिवशी तसे व्हिज्युअल मेमरी वाढू शकते. तर तुमची कुठली मेथड आहे, तुम्ही वाचून अभ्यास करू शकता, तुम्ही लिहून अभ्यास करू शकता, तुम्ही बोलून चर्चा करून, म्हणजे मोठ्याने बोलावं लागतं तुम्हाला, दरवेळेस रिकॉर्ड करावं लागतं. कुठली मेथड आहे, आणि प्रत्येकाची एक युनिक मेथड आहे. तो तुमची मेथड ओळखा आणि तिला डेव्हलप करा, ह्याच्या त्याच्या मागे नका लागू. आणि आता काय ना 11 सुरू झालेलं आहे तर एकदम आयडियल. आमच्या वेळेस 10वी पास झाली तर आम्ही तर काय केलं, क्रिकेटचा बॉल मी पुरूनच टाकली. ठीक आहे, 10th झालं आमचं, 11 सुरू झालं तर क्रिकेटचा जो बॉल होता आम्ही त्या ग्राउंडवरच पुरला. म्हणलं आतापासून बॉलला हात लावायचा नाही, आता काहीतरी नवीन करूया, जोश. आलं लक्षात, बरोबर आहे.
अडल्संट आहोत आपण, हाय रिस्क एज ग्रुप मध्ये येतो आणि रिस्क घेतो आपण, पण बिनकामाचीच. पबजी गेम खेळायच्या रिस्क घेत राहतो. आलं लक्षात? बाकीच्या फालताड रिस्क घेत राहतो. रिस्क घ्यायचंय ना तर स्वतःची रिस्क इथं घ्या, अभ्यास करण्याची रिस्क, आणि करून दाखवा स्वतःला काय. मला सांगायचा मुद्दा असा आहे की सल्ले देणारे हजार असतील, कोणीतरी एक चांगला मेंटर बघा, तो प्रॉपर सल्ला देईल, तुम्हाला जो लागेल तसा इंडिव्हिज्युअल, तुम्हाला जो पाहिजे तसा चष्मा देईल, तरच तुम्हाला ते योग्य दिसेल सगळं. नसता कुठलेही चष्मे घालत राहताल इकडून तिकडून तर अंधारच राहिले, 2 वर्ष कसे जातील कळणार नाही लेकरांना. येतंय लक्षात? तर तुमचा चष्मा काय आहे ते बघा अगोदर, आणि तो चष्मा देणारा प्रामाणिक आहे का, तो सल्ला देणारा, तो सांगणारा प्रामाणिक आहे का, का तो आपला चष्मा कडून लावायला तुमच्या ह्याच्यावर डोळ्यावर, हे पण बघा, हे पण बघा. आणि मी नेहमीच बोलतो, माझं नेहमी सजेशन लक्षात ठेवा, जे आदित्य शर्मा त्या दिवशी आला मी त्याला म्हणायचं जस्ट बी स्टेबल आदित्य, बी स्टेबल. त्याच्यासाठी माझं हे सजेशन होतं, कारण की मी सुयश येईल बघा, मी त्याला म्हणायचं सॉल्व दी एमसीक्यू, सुयश एमसीक्यू सॉल्व करची इम्प्रुव्हमेंट होईल. त्या दिवशी आलेली समृद्धी देशमुख, मी त्याला म्हणायचं मेंटेन दी, जो काय तू हे रिदम केलेला आहे, सुरू केलेला आहे, मेंटेन दॅट मोमेंटम, मेंटेन दॅट रिदम, हे लक्षात ठेवा. जो आपला पहिला टॉपर आहे प्रथमेश आढाव, त्याला मला नेहमी असायचं फोकस ऑन फिजिक्स प्रथमेश, फोकस ऑन फिजिक्स, कारण की मला माहिती आहे त्याचं बायो खूप स्ट्रॉंग होतं. त्याचा जर काही झालं असतं फिजिक्स जोपर्यंत स्ट्रॉंग होणार तोपर्यंत त्याला कॉन्फिडन्स, हे असं युनिक पाहिजे. त्या टीचरला कळलं पाहिजे की आपली लेवल काय, त्यासाठी बोलणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुम्ही चष्मा मागायला येणं माझ्याकडे गरजेचं आहे. येतंय का लक्षात? तर मला कळेल की तुम्ही काय विचार करता आणि काय नाही. मग आपलं ते प्रॉपर जसं पाहिजे तसा चष्मा मला तुम्हाला देता येईल. नसता घ्या माझा चष्मा घाल, मी तर असं कधीच करत नाही, पण भरपूर असं आहे. तर असे कितीही चष्मे घालू नका, 2 वर्ष नाही 3 वर्ष गेले तरी जाणार नाहीत. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला कुठला नंबर ओळखून घ्या प्रॉपर डॉक्टराकडे, आणि ते तुम्हीच आहात तुमचे डॉक्टर म्हणून. तुम्हालाच कळेल की अरे ही पद्धतीनं माझ्या जास्त लक्षात राहिले, ह्या पद्धतीनं माझ्या जास्त लक्षात राहिले, लिहिण्याने जास्त लक्षात राहिले, रिकॉलने जास्त लक्षात राहिले, अरे रोज डीएनआरपी करवलं त्यांनी फायदा व्हायला लागला, त्यांनी जास्त लक्षात राहिले. कशाने लक्षात राहतं बघा, आलं लक्षात? स्वतः पहिले 1 महिना हेच करायचे, खूप वेळ आहे आपल्याकडे, पण त्याचा सही यूज केला. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच, बाय बाय, टेक केअर. पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो दोस्तों. पबडी कशाचं नेमोनिक्स आहे? अरे पबडी ते ह्याचं नाही का, PABD, पबडी रे, फायकोमायसिटीज, एस्कोमायसिटीज, बेसिडियोमायसिटीज अँड ड्यूटरोमायसिटीज फंगाय. फायकोमायसिटीज, एस्कोमायसिटीज, बेसिडियोमायसिटीज, ड्यूटरोमायसिटीज, पबडी. ओके, कशी वाटली तुम्हाला स्टोरी? कळलं ना कशी वाटली स्टोरी? लागते का लिंक? लागते का? ओके, लागते ना लिंक? माझा नंबर पाहिजे का तुम्हाला? माझा नंबर ग्रुपवर आहे 7507183216. 6:30 नंतर कॉल करायचा मला, तोपर्यंत माझे लेक्चर असतात 7 नंतर खास करून. ओके, कधी जरी अडचण वाटली ना आयुष्यात कुठली, एक कॉल करा ह्या नंबरवर. ओके, it is either it is familial, either it is educational, either it is economical, either it is social, काही असेल, अडचणीत आहे तुम्ही आणि काही करावं ते कळा नाही अभ्यासाचं कशाच, गिव्ह मी अ कॉल. गिव्ह अप करायच्या अगोदर एक कॉल द्या, एक कॉल करा मला, ठीक आहे? 7507183216. थँक्यू सो मच. उद्या चला एमसीक्यू ऑफ द डे बोलूया, आणि जेवढे काय तुमचे मित्र असतील 11चे त्यांना सगळ्यांना सांगा ओके डेमो अटेंड करायला. ओके, जेवढे काय तुमचे मित्र असतील प्रत्येकाने एक जणाला जरी पाठवलं, तुमच्या एका मित्राला जरी लिंक पाठवा किंवा त्याचा नंबर सांगा, आम्ही त्याचा नंबर ऍड करून घेऊ. आमच्या ग्रुपवर वैभव सर आहेत, मला कोणाला मेसेज करा, त्याला विचारून पण, हे महत्वाचं. ओके, आणि त्याला नक्कीच डेमो करायला सांगा. उद्याच्याला बोलूया क्राइजोफाइट्स, डायटम्स के बारे में बात करते, बहुत ही बढ़िया है डायटम्स. डायनोफ्लॅजिलेट बद्दल बोलूया. आता बाकीचे किंगडम छोटे छोटे, हा किंगडम प्रोटिस्टाच, किंगडम मोनेराच खूप मोठा होता आणि मला बरंच डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करावं लागलं. बाकी आप छोटे छोटे, ठीक आहे? थँक्यू सो मच, बाय बाय, एन्जॉय.